हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों महकम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो मेरी वीडियो है, मैं आपको ये हमारी जो एचपी की सप्लाई है ये आई हुई है। इसमें क्या है, शॉर्टिंग है। इस शॉर्टिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, आजकल ये जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इनमें जो स्टैंड बाई वाला जो मॉसफेट है वो कई बार क्या है, ख़राब हो जाता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रही है, तो मैंने सोचा कि इसमें एक वीडियो बना ली जाए ताकि आप खुद भी इसमें चेंज कर सको। तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेस्टिंग के लिए, तो सबसे पहले हमने फिजिकल टेस्टिंग की इसमें। तो हमें ये जो इसका मेन फ़िल्टर कैपेसिटर है, ये देखिए ये जला हुआ मिला है। मेन फ़िल्टर कैपेसिटर जो है ये जला हुआ है। फिर मैंने और एक इसका जो फ्यूज़ है ये उड़ा हुआ था, तो मैंने ये फ्यूज़ लगा के सीरीज में चेक किया। तो इसमें क्या है, बल्ब जो है कंटिन्यू ग्लो हो रहा है। तो अगर बल्ब कंटिन्यू जल रहा है तो इस कंडीशन में क्या है, इस सप्लाई में शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं। ये जो कैपेसिटर जला हुआ है, कैपेसिटर जो है मल्टीमीटर से कई बार बताता है, कई बार नहीं बताता शॉर्टिंग। जब हम पावर देते हैं तो बल्ब क्या है, कंटिन्यू जला होता है, तो उसमें शॉर्टिंग होती है। उसके बाद मैंने क्या करा, ये जो मॉसफेट होते हैं, मॉसफेट वगैरह इसमें जो चेक किए हैं, इसमें क्या होते हैं, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी यही सेम एसएमपीएस की। सर्किट उसकी अलग थी। उसमें क्या थे, उसमें अलग प्रॉब्लम थी। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो मेन मॉसफेट होते हैं स्विचिंग वाले वो शॉर्ट थे। ये जो मेन मॉसफेट हमारे होते हैं वो हमेशा एक साथ में दो लगे हुए मिलेंगे। उनको क्या है, हम मेन मॉसफेट बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो 12 वोल्ट आगे जनरेट होती है, 12 से फिर 5 वोल्टेज बनती है, जिसकी वजह से सिस्टम में हमारा काम होता है। इसमें क्या है, अब कई 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 क्या प्रॉब्लम आने लगी है। इसमें TNY जो है 5 वोल्ट के लिए वो अलग से नहीं दे रखी है। इसमें मॉसफेट से ही वोल्टेज दी हुई है, स्टैंड बाई वोल्टेज। इसमें इन इन सप्लाइयों में क्या होता है, जो ये ब्रांडेड सप्लाई होती है, इनमें एक सेक्शन अलग से बनाया जाता है। ये वाला जो सेक्शन है आप देख रहे होंगे, ये वाला जो सेक्शन होता है, इसमें ये वाला सेक्शन, इसमें क्या है, ये जो आईसी लग रही है, ये वाला जो सेक्शन होता है ये फर्स्ट में बनाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो स्टैंड बाई वोल्टेज होती है, क्या नाम है, जब हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे, तो यूज करने के जब हमारा सिस्टम क्या नाम है, स्टैंड बाई में चला जाएगा, तो स्टैंड बाई में जैसे ही हमारा सिस्टम जाएगा तो उस टाइम क्या है, सप्लाई भी हमारी बंद हो जाती है। पहले वाली जो सप्लाई थी, जो हमारी आती थी नॉर्मल, उन सप्लाइयों में क्या था कि हमारी जो है सिस्टम हमारा स्टैंड बाई में चला जाएगा, तो हमारी पावर सप्लाई क्या है, बंद नहीं होती थी। लेकिन अब इन सप्लाइयों में क्या दे दिया, जैसे ही सिस्टम बंद होगा हमारी जो है पावर सप्लाई भी वो सिस्टम जैसे हमारा स्टैंड बाई में जाएगा तो सप्लाई भी हमारी स्टैंड बाई में चली जाएगी। उसके लिए ये एक सेक्शन अलग से बनाया गया है। इस सेक्शन में हमें क्या है, इस सेक्शन में हमें एक तो जो है मॉसफेट लगा मिलता है, और मॉसफेट के साथ में एक 2 लेग का डायोड हमें खड़ा मिलता है, जो कि मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये हमारा फ़िल्टर मेन फ़िल्टर जो कैपेसिटर है, ये MFC मेन फ़िल्टर जो कैपेसिटर है ये ख़राब हो जाता है। तो इस कंडीशन जब ये ख़राब होता है तो जिस सप्लाई में TNY लगी होती है, तो इसके कारण हमारी TNY चली जाती है। लेकिन इसमें क्या है, TNY नहीं लगी हुई है। तो इसमें ये जो स्टैंड बाई वाला मॉसफेट है हमारा, वोल्टेज फ़िल्टर ना होने के कारण हमारा जो मेन मॉसफेट पे लोड पड़ता है, और वो जब वोल्टेज इसको फ़िल्टर नहीं मिलेगी तो ये क्या है, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के कारण सर्किट शॉर्ट हो जाएगी। सर्किट शॉर्ट होने के कारण हमारा जो है फ्यूज उड़ेगा, और फ्यूज उड़ने के बाद हमारी जो है सप्लाई डेड हो जाएगी। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इस मॉसफेट को चेक करते हैं, और चेक करके इसको निकाल के चेंज करके देखते हैं कि हमारी सप्लाई जो है चलेगी या नहीं चलेगी। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मॉसफेट को निकालते हैं, और निकालने के बाद इसको चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इनको निकालते हैं, और निकालने के बाद फिर बाहर निकाल के एक बार चेक करते हैं। मैं आपको पहले चेक एक बार दिखा देता हूँ करके कि कौन सा मॉसफेट शॉर्ट है इसमें। मल्टीमीटर को बीप पर सेट करेंगे, और इसमें ये जो हमारे मॉसफेट है, ये वाला जो है स्टैंड बाई वाला, ये देखिए, ये एक साइड से सिर्फ 2 जो लेग है, वो 2 लेग ही हमारी बीप दे रही है। ये जो मॉसफेट है हमारा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो मॉसफेट है, ये हमारा बीप दे रहा है। तो इसको बाहर निकालते हैं, और मॉसफेट कोई भी हो,
कई सर्किट में क्या होता है, कई जगह जब मॉसफेट जहाँ पे लगा होता है तो वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी लगे होते हैं, जिनकी वजह से हमें क्या है ये कंफर्म नहीं होता कि मॉसफेट सही है या मॉसफेट ख़राब है। उसकी वजह से हमें क्या है क्लियर नहीं हो पाता है कि मॉसफेट हमारा शॉर्ट है या क्या है। तो चलिए इस मॉसफेट को हम निकालते हैं और निकाल के हम चेक करते हैं। उसके बाद हम इसमें अगर ख़राब हुआ तो दूसरा मॉसफेट निकालेंगे, लगाएंगे इसमें। पहले मैं ये क्या नाम है अपना जो कैपेसिटर है वो आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी निकाल के चेक भी किया था, तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम जो है ये ज़्यादा आ रही है, इसमें SMPS में ज़्यादा समस्या आ रही है, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए। ये जो हमारी MFC है कैपेसिटर है, ये जो हमारी ख़राब हो जाती है उसके बाद ये हमारी सर्किट में प्रॉब्लम आती है। कोई भी सर्किट हो, सबसे पहले हमारा जो मेन फिल्टर जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का काम हमारा बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो मैंने कैपेसिटर के चैप्टर में आपको बताया हुआ है, ये MFC होता है, मेन फिल्टर कैपेसिटर। ये क्या है, वोल्टेज की जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है उसको फ़िल्टर करता है, उसको फ़िल्टर करके हमें देता है। ठीक है, ये आप कैपेसिटर के उसमें पढ़ सकते हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसका मेन रोल होता है, AC से DC बनाते हैं हम ब्रिज डायोड से, ब्रिज डायोड से DC बनाने के बाद कैपेसिटर क्या है उसको फ़िल्टर करता है। तो मैं आपको मॉसफेट निकाल के आपको वो दिखा देता हूँ, चेक करते हैं मॉसफेट निकाल के। वैसे खुलेगा नहीं क्योंकि उस साइड क्या है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कॉइल लगी हुई है। ये देखिए, ये मैंने मॉसफेट बाहर निकाल लिया। इस मॉसफेट का नंबर है 26N60। ये जो मॉसफेट का नंबर है ये मैं आपको दिखा दूंगा, ये है 26N60। तो 20N60 की जगह हम क्या है 20N60 भी लगा सकते हैं। ये 26 है, 26N, ये इसका नंबर जो है 26N है, तो इसकी जगह हम ओनली 20N60 भी लगा सकते हैं, 20N60 लगा सकते हैं। लेकिन वो जो या तो किसी सप्लाई में से निकला हुआ होना चाहिए या फिर वो जो अपना मॉसफेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, तभी हमारी, क्योंकि जब ये स्टैंड बाई पे चली जाती है तो पूरी सप्लाई जो है जब स्टैंड बाई से बाहर निकलती है या जैसे भी सप्लाई ऑन होती है तो इस मॉसफेट का मेन रोल होता है। इस मॉसफेट के ऊपर ही पूरी सप्लाई हमारी रन करती है, क्योंकि ये स्विचिंग करता है। जैसे ये स्विचिंग करता है तो ये दोनों वायर को आपस में, ये एक स्विच का काम करता है इसमें, जो स्टैंड बाई में चली जाती है। स्टैंड बाई में जाने के बाद ये एक स्विच का काम करता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए एक अलग कपलर लगी होती है, ठीक है। ये जो कपलर लगी हुई है ये इस सर्किट को ऑपरेट करेगी, ये जो कपलर लगी हुई है ये इस सर्किट को ऑपरेट करेगी, इस IC को ऑपरेट करेगी। इस IC को ऑपरेट करने के बाद इस मॉसफेट के ऊपर क्या है सिग्नल आएंगे, जो जैसी पल्स आएगी इस मॉसफेट के पास, ये क्या है आगे सप्लाई हमारी फिर भेजेगा। ये देखो, ये इसने क्या करा, यहाँ से ये जो आप ट्रैक देख रहे हो इस ट्रैक से इस डायोड को दिया है, डायोड को देने के बाद फिर ये कैपेसिटर में गया। अगर आप डायरेक्ट ब्रिज डायोड से यहाँ पे चेक करोगे कैपेसिटर पे तो इन सप्लाई में डायरेक्ट हमारा कनेक्टिविटी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है ये सर्किट के थ्रू होने के बाद कैपेसिटर पे जाती है। ठीक है जी। तो इसमें अब अभी हम क्या करेंगे, इस मॉसफेट को हम बदलेंगे, बदलने के बाद फिर ये डायोड से होके हमारी क्या है आगे वोल्टेज जाएगी, आगे वोल्टेज जाएगी, फिर हमारी सप्लाई क्या है प्रॉपर ऑन होगी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मॉसफेट मैंने निकाल लिया है। मॉसफेट को अभी हम चेक करते हैं। तो जैसे मॉसफेट को ये देखिए, ये इधर की जो दो लेग है, जो स्विचिंग वाली दो लेग है, ये वाली जो दो लेग है इधर वाली, ये जो है हमारी क्या है शॉर्ट बता रही है, यानी कि ये शॉर्ट हो चुका है, मॉसफेट ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसको हम चेंज करेंगे। इसकी जगह हम ये मॉसफेट लगाएंगे। इसका नंबर है 20N60, इसका नंबर क्या है 20N60 है। इस मॉसफेट को हम इसकी जगह लगाएंगे और फिर हम इसको चला के देखते हैं। कैपेसिटर की जगह हम दूसरा कैपेसिटर लगा देंगे, उसके बाद हम इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारी सप्लाई प्रॉपर रन कर रही है या नहीं कर रही।
ये क्या है, मैंने इसको चेंज कर दिया है। इसमें क्या है, मैं जब इसको ड्राई कर रहा था तो ड्राई करते टाइम ये जो एक रेजिस्टेंस है, इनका जो बारीक वाले रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। ये जो डिसोल्डिंग वायर है उस पर चिपके ना, कई बार ये हट जाते हैं और हमें पता नहीं लगता, जिसकी वजह से हम जब ये चेंज करते हैं तो क्या है, हमारी प्रॉपर सर्किट नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से दोबारा हमारा मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है। तो ये हमारा हिल गया है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लगा देता हूँ। मैंने मॉसफेट डिसोल्ड किया था तो ये रजिस्टर एक साइड से हट गया था। अब इसमें हम मॉसफेट लगा देंगे दोबारा। ये लगा दिया है। और ये जो हमारा कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर की जो वैल्यू थी, ये कैपेसिटर की वैल्यू थी 450 180 यूएफ, 450 180 यूएफ है। इसमें हम क्या है, दूसरा कैपेसिटर लगा देते हैं। ये भी हमारा हैवी कैपेसिटर है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है 450 120 एमएफ में है, 120 यूएफ है। तो हम इसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा अच्छी जो हमारे जो सप्लाई में हम जो कैपेसिटर लगाते हैं, मेन फिल्टर कैपेसिटर लगाते हैं, वो एक तो हमारे हैवी क्वालिटी में होने चाहिए। क्योंकि अगर आप वैसे लगाओगे तो वो 2-4 दिन में दोबारा ख़राब हो जाएंगे, और ख़राब होने के बाद फिर से हमारी जो है सर्किट में मॉसफेट के अलावा कुछ और भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो भी हम कैपेसिटर लगाएं, क्योंकि मेन जो है पूरी सर्किट इसी पे ही रुकी होती है, जो भी हम कैपेसिटर लगाएं वो हमारा अच्छी क्वालिटी में कैपेसिटर होना चाहिए। ये सारा जो लोड है वो इन्हीं कैपेसिटर के ऊपर आता है। अगर फिल्टर नहीं करेगी वोल्टेज तो क्या है, सर्किट हमारी दोबारा से उड़ जाएगी। लगाने के बाद इसको साफ कर देंगे क्लियर। अच्छी तरह से वॉश कर देंगे इसको, बिल्कुल क्लीन कर देंगे, ताकि दोबारा से हमारा जो है मॉसफेट ख़राब ना हो या शॉर्ट सर्किट ना हो। ये फ्यूज लगाने के लिए मैंने इसको निकाला था कैपेसिटर को, तो इसको दोबारा लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो फ्यूज है हमारा वो काफ़ी अंदर है। तो दोस्तों ये हमारी जो है, अभी मैंने इसको वॉश किया है, साफ़ हो गया है। साफ़ होने के बाद अभी 5 मिनट इसको सूखने का हम टाइम देते हैं। सूखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम सीरीज में चेक करेंगे, क्योंकि कोई भी सर्किट है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किसी भी सर्किट को अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले उसको सीरीज में चेक करेंगे, जिससे कि हमारा जो कोई मॉसफेट वगैरह है या कोई शॉर्टिंग है वो दोबारा ना हो।
इसको प्रॉपर लगा देंगे हम। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको नहीं लगाएंगे हम तो क्या है, हमारी ये जो सर्किट है ये यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी, इस पे लोहे के पतरे पे, और शॉर्ट हो जाएगी तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारी सर्किट सेफ बची रहे। ये थोड़ी अलग ही तरह की सप्लाई है, इसमें जो रेक्टिफायर जो सर्किट है वो हमारी इधर दी हुई है। अब इसको क्या है, हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसको हम सीरीज में चेक करते हैं। सीरीज में चेक करने के लिए ये दो वायर हमने अलग अलग बनाई हुई है। जो वाइट वाली है वो हमारी मेन होती है, और जो ब्लैक वाली है वो हमारी सीरीज में है। बल्ब उधर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो इसमें क्या करेंगे, हम सीरीज में इसको लगाएंगे तो क्या है, हल्का सा कैपेसिटर हमारा जल के बंद हो गया है। अब कुछ लोगों को क्या है, ये पता नहीं है कि चेक कैसे करते हैं। कई जो हमारे काम करने वाले भाई हैं उनको भी नहीं पता कि इन सप्लाई को हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारी ओके है या नहीं है। तो ये लगा दिया है। अब कईयों को पता नहीं है इसमें क्या होता है। जो हमारी नॉर्मल सप्लाई आती थी उसमें हम क्या करते थे, जो 13-14 नंबर पे ग्रीन और जो ब्लैक होती थी उसको क्या है, हम आपस में शॉर्ट करते थे तो हमारी सप्लाई ऑन हो जाती थी। तो इसमें भी कोई भी, चाहे एसएमपीएस हो, कोई भी हमारी जो डेस्कटॉप की जो सप्लाई होती है उनमें भी हमारा यही होता है। इसमें क्या है, इसमें अलग अलग दी हुई होती है। कईयों में इसी एचपी वाली में, इसी सॉकेट में, कईयों में एक ब्लैक वायर भी दी होती है और ग्रीन भी दी होती है। जहाँ हमें ग्रीन वायर मिल जाए वो हमारी पीएस ऑन ही होती है हर सप्लाई में। तो इस बात का ध्यान रखें। कई बोलते हैं कि हमें तो पता नहीं ये वाली सप्लाई कैसे ऑन होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें जहाँ भी ग्रीन वायर मिल जाए और एक हमें ब्लैक लेनी है, अपनी जो ब्लैक ग्राउंड की होती है, करना वही है, एक ब्लैक ग्राउंड की लेनी है और एक हमें जो ग्रीन है उसको हमने टच करना है। ये देखिए, ये हमने टच कर दिया और टच करने से आपको फ़ैन की आवाज़ भी आ गई है और ये फ़ैन भी मैं आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम जो स्टैंड बाई वाली जो मॉसफेट हमारा उड़ जाता है, किस रीजन से उड़ता है, तो इस प्रकार से हम इन सप्लाई को आसानी से हम रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से हम जो हमारा ये स्टैंड बाई वाला जो मॉसफेट है, ये मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारी ब्रांडेड सप्लाई होती है, डेल, एचपी, लिनोवो, और भी हमारी जो हैवी सप्लाई होती है, कुछ प्रिंटरों की जो हैवी लेजर जेट जो प्रिंटर होते हैं, ये अपने जो कलर लेजर जेट प्रिंटर होते हैं, उनकी सप्लाई में भी ये मॉसफेट हमें दिया हुआ मिल जाता है। इसकी पहचान यही है कि इसमें क्या है, इसकी जो पहचान है वो यही है कि इसके साथ में एक डायोड 2 टांग का ज़रूर मिलेगा। उसमें क्या है, इसी तरह का होगा डायोड भी देखने को, लेकिन उसमें ये बीच वाली जो लेग है वो हमें नहीं मिलेगी। इस तरह का जो डायोड है हमें दिखाई देगा, उसमें इसके साथ में लगा हुआ था। मैंने जो आपको सर्किट निकाल के दिखाई थी उसमें डायोड लगा हुआ था। तो उसमें क्या है, हमें ये डायोड लगा मिलेगा और डायोड के साथ में हमें एक हैवी मॉसफेट मिलेगा। जो हमारे स्विचिंग वाले जो मॉसफेट होते हैं, जो अंदर स्विचिंग करते हैं, जो हमें 12 वोल्ट देते हैं ट्रांसफार्मर के साथ, उनकी क्या पहचान है, उनकी पहचान ये है कि जो ट्रांसफार्मर के साथ जो लगे होते हैं मॉसफेट, वो हमेशा 2 मॉसफेट मिलेंगे, 2 स्विचिंग, क्योंकि वो स्विचिंग करते हैं कंटिन्यू। इसका काम भी स्विचिंग का करना है, लेकिन ये 1 टाइम स्विच करता है। जैसे हम सर्किट को आपस में यहाँ से टच करेंगे वैसे हमारी पूरी सप्लाई को ऑन कर देता है, और जैसे ही सिस्टम हमारा बंद होता है तो सिस्टम के बंद होने के बाद ये क्या है, पावर सप्लाई भी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो इस मॉसफेट का जो यह है वो यही काम है। इस तरीके से हमारी जो है सप्लाई ये प्रॉपर काम करती है। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। और भी अगर कोई फॉल्ट आएगा, जैसे ही फॉल्ट आता है मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।